नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। चलिए शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबरों से। कोटा महोत्सव में चंबल रिवर फ्रंट पर प्रवेश रहेगा निःशुल्क। 21 एवं 22 फरवरी को आयोजित कोटा महोत्सव के दौरान चंबल रिवर फ्रंट पश्चिमी छोर पर आमजन के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। कोटा विकास प्राधिकरण केडीए ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। प्रशासन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को महोत्सव से जोड़ना, सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष मेहरिया का कोटा दौरा। सुभाष मेहरिया ने कोटा दौरे के दौरान राज्य बजट को ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी बताया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मेहरिया का सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बजट केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति को समर्पित है। इंदिरा विहार में अवैध निर्माण पर निगम की कार्रवाई। कोटा के इंदिरा विहार क्षेत्र में बिल्डिंग गिरने के बाद नगर निगम ने सख्त कदम उठाए। आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने बताया कि आसपास के भवनों को नोटिस देकर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे। एक इमारत में अवैध हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। निगम की टीम क्षेत्र में सर्वे कर रही है। स्कूलों में स्ट्रीट डॉग के मुद्दे पर संयुक्त निदेशक का घेराव। भाजपा नेता राकेश नायक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्कूल शिक्षा के संयुक्त निदेशक कार्यालय का घेराव किया। मामला बूंदी जिले के सीतापुरा स्थित स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में छात्रा पर स्ट्रीट डॉग के हमले से जुड़ा है। संयुक्त निदेशक आशा मंडावत ने जाँच के आदेश जारी किए हैं। शिक्षा मानवीय जीवन का एक अनिवार्य तत्व है, इसीलिए शिक्षा के विकास के लिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है, ताकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार सामूहिक रूप से प्रयास करके शिक्षा को विकास की ओर ले जा सके। और हमारे यहाँ तो सौभाग्य की बात है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार और राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार, कुल मिला के डबल इंजन की सरकार दिन रात ये प्रयास कर रही है कि बालकों को सुरक्षा के साथ साथ एक अच्छी शिक्षा राजस्थान में मिले। और इस हेतु पूरी तरह से हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी भी रात दिन जागरूक होकर संवेदनशीलता के साथ प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रशासनिक शिथिलता के चलते आज भी छात्रों का जीवन विद्यालयों में सुरक्षित नहीं है। हाल ही में बूंदी जिले के तालेड़ा क्षेत्र में सीतापुरा में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के अंदर एक 4वीं क्लास की बालिका तृप्ति सेन के साथ जो परिसर में वो लंच में खेल रही थी, उस समय 4-5 स्ट्रीट डॉग वहाँ आ जाते हैं और उस बालिका के ऊपर हमला करके उन स्ट्रीट डॉग्स ने उस बालिका को घायल कर दिया। उस बालिका की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। इसीलिए आज हमने जेडी मैडम के यहाँ आके बात करी और ये मांग करी कि जब बालिका के ऊपर कुत्तों ने आक्रमण किया, उस समय किसी प्रकार की कोई बचाव की बात वहाँ पर नहीं हो पाई। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्कूल का प्रशासन, वहाँ के सुरक्षा कर्मी भी उस समय बिल्कुल निंदनीय अवस्था में थे और वो बिल्कुल आक्रमणीयता उनकी यहाँ सीधी नज़र आती है। इसीलिए हमने मांग करी है कि उस समय जो स्कूल में प्रशासन था, स्कूल के चाहे वो प्राचार्य हो चाहे टीचर हो, सबको सस्पेंड किया जाए। वहाँ पर एक कमेटी बिठाकर निष्पक्ष जांच की जाए। और जेडी मैडम ने बात को मानते हुए तुरंत जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही ये भी जारी बीकानेर में ये भी लिख दिया है बीकानेर निदेशालय को कि तुरंत उन शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, साथ ही ऐसी घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके लिए भी जेडी मैडम ने एक आदेश जारी कर दिया है कि कोटा बूंदी बारा जलावाड़ के किसी भी स्कूल में अब किसी प्रकार के कोई स्ट्रीट डॉग नहीं आएंगे, किसी प्रकार के आवारा मवेशी नहीं आएंगे। परिसर को चारों तरफ से सुरक्षित रखा जाएगा और अगर ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत शाला के प्राचार्य को, पूरे स्टाफ को निलंबित किया जाएगा। हालांकि निलंबन इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज हमारी जागरूकता है। इसीलिए अब स्कूल प्रशासन के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी स्कूल में हम किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, किसी व्यापारी के, बड़े उनमें उद्योगपतियों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वहाँ प्राइवेट में पढ़ते हैं वो। इसीलिए हमारे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें खुद को संवेदनशील होना पड़ेगा। अपने जो आसपास सरकारी स्कूल है वहाँ जाकर देखना पड़ेगा कि सुरक्षा के पूरे प्रबंध चाक चौबंद है या नहीं है, और नहीं है तो उन्हें ठीक करवाना पड़ेगा। इस प्रकार की जागरूकता ही आगे जाकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कारगर साबित हो सकती है। वंदे मातरम, जय श्री राम। शिवरात्रि चंदे के विवाद में तलवार से हमला। बूंदी जिले के गोपदिया गांव में महाशिवरात्रि चंदे को लेकर विवाद हिंसक हो गया। पंचायत के दौरान लालचंद पर तलवार से हमला कर दिया गया, जिससे वे गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
कनवास में 132 केवी जीएसएस का लोकार्पण। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के प्रयासों से कनवास में 132 केवी जीएसएस का निर्माण पूरा हो चुका है। लगभग 27 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्रोजेक्ट से 5,500 कृषि और 9,000 घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। कई पंचायतों को बेहतर वोल्टेज और ट्रिपिंग से राहत मिलेगी। रामगंज मंडी के खेडली रोड पर दिन दहाड़े चोरी। खेडली रोड स्थित खालियान क्षेत्र में सोने मकान के ताले तोड़कर चोरों ने चांदी सोने के जेवर और करीब 15,000 रुपए नकद चोरी कर लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही। लगातार हो रही चोरियों से क्षेत्रवासियों में रोष है। झालावाड़ बाजार में गुटखा सिगरेट पर ब्लैकखोरी। झालावाड़ जिले में गुटखा और सिगरेट निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर बेचे जाने की शिकायत सामने आई। फुटकर दुकानदारों का आरोप है कि थोक व्यापारियों ने पुराने माल पर ही रेट बढ़ा दिए। उपभोक्ताओं ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। पत्ते से सुर सजाने वाले कलाकार करण सिंह चर्चा में। झालावाड़ जिले के लुहारिया गांव निवासी करण सिंह पेड़ के पत्ते से मधुर धुन निकालने की अनोखी कला के लिए चर्चित है। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने गणतंत्र दिवस में उन्हें सम्मानित किया। करण सिंह ने 35 वर्षों तक नंगे पैर रहकर गांव में बालाजी मंदिर का निर्माण का संकल्प भी पूरा किया। बूंदी के दबलाना में आधार केंद्र खोलने की मांग। दबलाना क्षेत्र में आधार केंद्र नहीं होने से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर आधार केंद्र खोलने की मांग की है। ज्ञापन कार्यालय कानू को युवराज सिंह हाड़ा को दिया गया। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल रात्रि फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए कोटा खबरी। नमस्कार, धन्यवाद।